बिहार के लोग बैठे हैं यहाँ 100 दिन का धरना है लगातार, अनिश्चितकालीन है 100 दिन का। तो हम लोग भी जितना हमारा 10 दिन रहने का है 10 दिन रहेंगे। झारखंड वाला आएगा, बंगाल वाला आएगा, सब लोग आकर के हम लोग बारी बारी। मनरेगा में काम चाहिए ही, इसीलिए तो बैठे हैं। तो आप तो यहाँ गए, काम कौन करेगा वहाँ? काम नहीं कर रहे हैं तो ये जो काम कर लेने के बावजूद भी ये हाजिरी जो छूट जाता है उसको ठीक करने के लिए मोदी जी को कहने के लिए आए कि आप लोग ये इसको बंद करिए और लोगों को सही। ये तो डिमांड आप अपने अधिकारियों से भी कर सकते हैं ना, वहीं लोकल में। अधिकारी नहीं सुन रहा है तभी तो यहाँ आना पड़ा। नीतीश कुमार हैं वहाँ मुख्यमंत्री, उनके पास भी धरना किए हैं। केंद्र चलाती है ये योजना, केंद्र चलाती है ये जॉब। स्टेट गवर्नमेंट का कोई नहीं है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ वो मतलब चोरी करने के लिए रह गया है, तो उसका भी ये चोरी पकड़ना है तो आप खुद पकड़िए ना। कितना मिल रहा है मनरेगा में अब? 210 रुपया मिल रहा है अभी। देखिए मिट्टी हमारा पूरा हो जाएगा 65 और 57 घनफीट, तो कोई 2-3 घंटा, कोई 7 घंटा, कोई 8 घंटा लगाता है, अपना नापी करके काटता है वो। मतलब जो जितना फिक्स कर दिया है। फिक्स कर दिया है। एक तो नापी का फिक्स कर दिए हैं तो भाई वो ठीक है, चल नापी करके लेते हैं। हम बैठ के पैसा लेना चाहते हैं, हम काम करके लेना चाहते हैं। पर अगर काम भी कर लिए नापी के बाद और वो ऑनलाइन में हमारा हाजिरी नहीं जा रहा है वो फोटो, तो वो बोला लग जाएगी, एब्सेंटी लग जाएगी। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग जा रहे हैं मनरेगा में? हम लोगों के परिवार में अभी तो कह रहे हैं कि हमारा 10-12 परिवार है, मामा और लोगों के रिश्तेदार सब मिला करके सब लोग जाते काम करने। नहीं, हमारा कहना है कि मनरेगा में हम लोगों ने कहा है कि मजदूरी भी इनको बढ़ाया जाना चाहिए महंगाई के हिसाब से। वो भी आप सरकारी श्रम विभाग में न्यूनतम मजदूरी फिक्स है। तो बीमा वगैरह भी होता है आपका? नहीं, न्यूनतम मजदूरी फिक्स है, उसमें भी न्यूनतम मजदूरी ये नहीं दे रहा है, ये कटौती कर रहा है। लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहता है ये मोदी जी। दिल्ली में आप जंतर मंतर पर हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, आपके साथ महिला भी हैं बहुत सारी। पूरा मामला क्या है और कहाँ से आए हो आप? अररिया जिला से, बिहार से। दिल्ली में किस लिए आए हो? दिल्ली में यो जैसे आए हैं कि हम लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं और यह 1 तारीख से और लागू कर दिया है मोदी सरकार वो मोबाइल में हाजिरी बनाने के लिए। तो हम लोग को मोबाइल नहीं है और PRS को भी मोबाइल में हाजिरी बनाने को नहीं आ रहा है। वो मुखिया का आदमी को लेकर तब हाजिरी बना रहा है। हम लोग मट्टी कटवा रहे हैं, वो काट रहे हैं। उसके बाद वो 12 दिन काम किया तो 6 दिन का हाजिरी बना, 6 दिन का हाजिरी चला गया। मोबाइल में हाजिरी लगेगी? हाँ, मोबाइल में हाजिरी लगेगी। तो उससे दिक्कत क्या है आपको? दिक्कत यह है कि मोबाइल में हाजिरी नहीं लगना चाहिए, बंद करना चाहिए। और इसमें बहुत तरह का बात है और उसके बाद हम लोग को जानकारी नहीं है मोबाइल में कि हाजिरी क्या तो बनता है नहीं बनता है। नहीं, आपका अंगूठा लगता होगा ना उसमें? तो कुछ नहीं लगता है। तो फिर हाजिरी कैसे लगती है? हाजिरी वो अपने करती है मोबाइल से। आपका अंगूठा लगता होगा? आपका अंगूठा कुछ नहीं लगता है। अंगूठा फोटो तो खींचता होगा आपका? हाँ, फोटो खींचता है मोबाइल से। सरकारी विभागों में तो चेहरा देख करके हाजिरी लगती है, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो चाहे और डिपार्टमेंट हो। पंचायत में जो मुखिया है उसका आदमी को भेजता है PRS फोटो लेने के लिए लेबर का। तो आप हाजिरी वहीं बनवाता है। आप काम पर जाओगे, आपका फोटो खींचेगा तो आपकी पुख्ता हाजिरी लगेगी आपकी? नहीं, मोबाइल में हाजिरी बनेगी तब पुख्ता होगा और नहीं नेट से, और नहीं तो नहीं बनेगा। अब से पहले कैसे करते थे हाजिरी? पहले बहुत दिन पहले करते थे, कागज में हाजिरी बनाता था। यह महीना से 1 तारीख से लागू किया मोदी मोबाइल में हाजिरी बनाने के लिए। तो उससे तो पारदर्शिता आएगी, सच्चाई सामने आ जाएगी। फोटो खींचेगा तभी आपकी हाजिरी लगेगी ना? सही तो है? कहाँ सही है? हाजिरी बनेगी। आपकी हाजिरी कोई भी लगा देता था? नहीं, कोई भी नहीं। मैं करते थे मट्टी और हाजिरी हम लोग कागज में लिखते थे मास्टर रोल में। उसमें PRS भी लिखता था हाजिरी। रजिस्टर तो बदल भी सकता है? नहीं बदलेगा, मास्टर रोल में तो नहीं बदल सकता ना? नहीं, यह इसमें बदल सकता है। इसमें बहुत आदमी का हाजिरी खत्म हो जाता है। कैसे खत्म हो जाएगा? आपका फोटो नहीं खींचता उसमें? फोटो खींचता है 1 बारगी 2 बारगी का फोटो लेना चाहिए। एक 11 बजे लेता है और एक 3 बजे लेता है। इसमें वो सर्वर रहेगा कि किधर रहेगा मोबाइल में किधर नहीं रहेगा। उसमें फोटो खींचता है, आपका अंगूठा लगता है, फिर आपकी पुख्ता हाजिरी लगती है। पहले जो रजिस्टर में आप साइन करते थे उसमें तो कोई भी साइन कर सकता है आपके नाम के नाम पर। मास्टर रोल रहता था ना। अच्छा, मास्टर रोल में हम लोग काम करवाते थे, मास्टर रोल में हाजिरी भरवाते थे और पैसा भुगतान मिलता था लेबर को। ये मोबाइल से जब सब सिस्टम कर दिया है, हाजिरी हम लोग काम करवाते हैं लेबर का तो बोलता कि आधार कार्ड यह है, जॉब कार्ड यह है गलत है, खाता गलत है, आपका हाजिरी नहीं जाएगा। फिर खाता का सुधार कीजिए, आधार कार्ड को सुधार कीजिए। ऐसा कौन कहता है?
पीओ, प्यारेस, जय, पीटीए सब बोलता है। अभी नरेगा में कितने दिन काम मिलता है आपको? काम तो 100 दिन का हम लोग काम का आवेदन देते हैं, तो उसमें अभी काम मिला हमको 10 दिन। 10 दिन मिला है। कितना मिलता है मानदेय? 210। 210 रुपये। हाँ 210। इसके अलावा क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं सरकार से? वहाँ से कोई सुविधा नहीं है, न गोली है, न पानी है, न छाई है, न कुछ है। अनाज वगैरह? अनाज भी कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, काम क्या कर रहे हैं आजकल आप नरेगा में? मट्टी कटवा रहे हैं, मट्टी काट के रोड बनवा रहे हैं। अच्छा। खेत उद को सैर करवा रहे हैं मनरेगा से। 4 आदमी जा रहे हैं। आपके परिवार में? हम मेरे परिवार में हम लोग को जमीन जगह कुछ नहीं है, वही कमाना और वही परिवार को पालना, वही में अपना गुजर व्यवस्था करना है। उसी में कपड़ा लत्ता और बीमारी सब है। हम लोग को 1 बीघा भी जमीन नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ वही भूमिहीन लोग। हाँ, उसी में बसाबासी सिर्फ है, नदार के बधौर नहीं है। तो कोई पट्टे वगैरह नहीं लेके खेती वेती किसी? नहीं, कुछ नहीं है। आवासीय पट्टा, कृषि पट्टा? पट्टा मिलेगा कैसे? 1,20,000 देता है इंदिरावास, उस 20,000 खत्म हो जाता है, 1 लाख टका मिलता है। 1 लाख टका में क्या होगा? घर उड़ जाएगा। अच्छा, घर भी बनेगा 1 लाख में? कहाँ से बनेगा? ईटा उतना दाम बढ़ा हुआ है, छड़ का उतना दाम बढ़ा हुआ है, सीमेंट का उतना दाम बढ़ा हुआ है। 700 लेता है मिस्त्री, 400 लेता है लेबर, उसमें बन जाएगा? 20 जब तक आप टका न दीजिएगा तब तक इंदिरावास का साहब काम न करेगा। मेरा नाम जितेंद्र पासवान। पासवान जी, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार के कटिहार जिला से आए हैं। कटिहार से? कटिहार से। दिल्ली में क्या मांग लेकर के आए हैं आप? दिल्ली में जो एनएमएस का जो हाजिरी वाला सिस्टम लाया है, उसमें का फुल फॉर्म क्या है? ये ऑनलाइन हाजिरी सीधा समझिए, हम मतलब उतना मोबाइल ऐप से हाजिरी लगेगी? मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाना है। तो मोबाइल ऐप से जो हाजिरी बनाता है, तो नेटवर्क नहीं रहने के कारण गांव में आप पता कर लीजिए, वो मोदी जी को ध्यान 5G चल रहा है पूरे देश में, कहाँ नेटवर्क नहीं है? कहा ये दिल्ली में कहीं कहीं नेटवर्क नहीं काम करता है, तो और दूसरे जगह छोड़ दीजिए। मोदी जी जहाँ बैठता है ना, वही आसपास में कहीं कहीं में नेटवर्क नहीं काम करता है। वो बोलेगा क्या? इंटरनेट के जरिए। इसीलिए तो लोग के रहते हुए जो सही लोग है उसका भी फिंगर काम नहीं करता है नेट के चलते, उसको राशन नहीं मिलता, घूम के चला जाता है। कोई विकल्प नहीं है इसके अलावा? उसके अलावा कोई विकल्प नहीं देखता है। बोले फिंगर जब तक नहीं लगेगा तो फिंगर, आदमी वही, लोग भी वही, कार्ड भी, नाम भी वही, फोटो भी वही, पर फिंगर नहीं काम करता है नेट के सरकार चलते। तो कह रही है 5G ले आए हैं देश में हम। ये फालतू का सरकार है। 5G नहीं चालू हुआ? कोई 5G चालू करने से किसका फायदा है? 5G चालू कर रहा है वो लोगों का खाली पैसा लेन देन करने का, जो चोरी करता है वही 5G काम करेगा। मजदूरों का तो मेहनत से कमाते, खून जलाते हैं, तो हमको हाजिरी मिलना चाहिए। जो ये ऐप आया है जिससे आप आपकी हाजिरी लगती है, इससे तो सच्चाई सामने रहती है, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता? नहीं, सच्चाई नेट पर मास्टर रोल भी निकालता है कंप्यूटर से ही, उस पे हाजिरी बनाता था, लोग साइन करता था अपना। अगर काम करे बदल सकता है ना? रजिस्टर बदलेगा, मान लीजिए रजिस्टर बदलेगा, आपको साइन कोई भी कर देगा, ठीक है बदलेगा, पर आपका नेटवर्क सिस्टम सही चलेगा तभी फिर लोगों का हाजिरी। अगर काम करता है 5 दिन, अगर जिस दिन फोटो खींच के नेटवर्क में डालता है, ऑनलाइन जब ऐप में डालता है, जब आप इसमें हाजिरी लगेगी, आपका अंगूठा लगेगा, आपकी फोटो खींचेगी, तो है ना ठीक काम? नहीं, फोटो खींच के भी काम पर काम कर लिया है लोगों ने, पर उसका हाजिरी अभी तक नहीं लग पाया है, ये नेट के कारण में। साइन कर दीजिए वहाँ पे आप। नेटवर्क के कारण में साइन भी नहीं मानता है ना, बोला जब नेट नहीं काम करेगा तो हाजिरी नहीं जाएगा, ऐसे बोल रहा है। रजिस्टर तो होता होगा वहाँ पे? रजिस्टर नहीं, मास्टर रोल होता है, उसमें जाने से नहीं होगा जब तक नेटवर्क में नहीं जाएगा फोटो उसका। वो घूमते रहता है 14 घंटा तक, नेटे नहीं काम करता आप काम कर लेते हैं, हाजिरी नहीं लगती? नहीं लगती है। कोई विकल्प हो दूसरा इसका? कोई दूसरा विकल्प नहीं। पहले वाला सिस्टम था, देखिए ये क्या काम किया है। फ्रॉड होता था पहले, बोलता था फ्रॉड होता है, बिना काम का हाजिरी लगती थी। हम बोल रहे हैं बिना काम का, अभी भी वही कराता ये लोग, फ्रॉड लोग। जो मजदूर सही से संगठित होकर के काम मांगता है उसको काम नहीं दिया जाता है, और मुखिया दलाल लोग घर बैठ करके चोरी छुपे। हाईटेक जमाना हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। अब ऑनलाइन होता है तो आप टिकट ऑनलाइन बनवाते हैं ना? ऑनलाइन होता है तो आप ऑनलाइन में लोगों को पहचान पा रहा है, मशीन तो नहीं पहचान पाएगा ना। हमारा माँ बाप पैदा किया, अगर सूरदास भी होगा तो वो पहचान लेगा, पर मशीन पहचान पाएगा? मशीन को तो हम ही, इंसान ने ही बनाया है। हाँ, फोटो खींचेगा आपका, उसमें अंगूठा लगेगा आपका, कुछ भी नहीं। अगर ये मशीन है, ये मशीन को इंसान ही बनाया है, पर मेरा माँ बाप अगर सूरदास रहेगा, मेरा पैर का आवाज़ से पकड़ लेगा कि हाँ हमारा बच्चा अंगना में आया। कोई दूसरा आएगा तो तुरंत वो आवाज़ लगा देता है। वो कैसे गम लेता है? जो इसने पैदा किया है। डॉक्यूमेंट भी बदल जाते हैं। डॉक्यूमेंट बदल जाता है तो उसको ये लोग बदलता है। लेकिन मशीन तो झूठ नहीं बोलती ना? हाँ, मशीन तो झूठ नहीं बोलती। मशीन झूठ बोलती है।
कैसे बोलेगी? कैसे नहीं बोलती है? आधार कार्ड में आपको अंगूठा लगता है? आधार कार्ड में मोदी जी ने क्या बोला था, सब लोग आधार बनाओ, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। क्या आपको, आप न्यूज चैनल है, आपको भ्रष्टाचार एक भी नहीं नजर आ रहा है? आ रहा है या नहीं? बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। अब तो गांव-गांव में जा रहे हैं लोग बाग। फिंगर ले करके पैसा भी निकाल लिया जा रहा है, आधार से चोरी हो रहा है लोगों का, गरीब का, किसी का खाता। फिंगर लगाने के लिए इसी का फ्रॉड गिरी हो रहा है ये आधार से। उसमें नहीं था तो जब तक बैंक में नहीं जाता था पैसा नहीं उठता था, चोरी होता था। अब तो क्या करता है, कोई बहाने से दलाल आता है गांव में चोरी छुपे करने, चोरी करने वाला फिंगर लगाता है, आपका ये बना देंगे, उसके माध्यम से चोरी करके भाग गलती मशीन की थोड़ी ना है, गलती मशीन नहीं होता तो वो चोरी करता कैसे? जो लोग चला रहे हैं मशीन को, उनकी गलती हो सकती है। उनकी गलती है, नहीं मशीन निकाल दिया, मशीन लागू किया है तभी ना वो चला रहा है, नहीं तो चलाता क्या? लोग अच्छे काम में इस्तेमाल नहीं करेगा। अब बताइए, मजदूर को पहले नरेगा कानून में लिखा कि आवेदन करने के 15 दिन अंदर में काम मिलेगा, इस कानून का नियम में, और काम कर लेने के बाद 7 से 14 दिन के अंदर में भुगतान मिलेगा। और आपको महिला को काटना है 80 और 68 घन फीट, अब कम उसको कर दिया है 65 और 57 घन फीट मिट्टी काटना है। और मजदूरी तभी मिलेगा जब आप मिट्टी उतना काटिएगा, तब कोई हाजिरी नहीं कि दिन भर काम करेंगे 8 घंटा तभी मिलेगा। काम तो करना पड़ेगा ना आपको। तो हम मिट्टी काट रहे हैं, एक बंधन वहाँ बांधे हैं, दूसरा बंधन अब ऑनलाइन हाजिरी। हम मिट्टी नहीं काटेंगे तो आप हाजिरी मत बनाइए मेरा, हम काटेंगे तभी ना मिट्टी। इंटरनेट की प्रॉब्लम है और क्या। अब मिट्टी काट लेने के बाद भी नापी होता है, जेई पीटीए उसमें रखा गया है अधिकारी को कि नापी करके उसको हाजिरी दीजिएगा पैसा। ये तो सही है ना, नाप तोल होगी तो ठीक है, नाप तोल करके दीजिए। तो एक बंधन वो लगा दिए, अब ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं, उधर नापी भी चालू है। मिट्टी काटेंगे तो नापी भी होना है, और ऑनलाइन हाजिरी, अगर नापी भी ले लिए ऑनलाइन में नहीं गया है आपका फोटो खींच के, वो चक्का घूमने लगा मोबाइल में, नहीं हो रहा है हाजिरी, तो वो आपका गया पैसा, मतलब एब्सेंट लगेगी, एब्सेंट ही लगेगी। वो कोई दूसरा विकल्प नहीं है इंटरनेट के अलावा? दूसरा विकल्प तो वही तो नहीं है, तब ना हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कितने लोग आए हैं आपके जिले से? हमारे जिले से अभी कम से कम 109-10 लोग हैं इसमें। अच्छा, किन किन जिलों में दिक्कत है ये? अभी हम कह रहे पूरे देश में हो रहा है ये दिक्कत। खेती वेती नहीं है खुद की? खुद की खेती नहीं है, लोग का अगर होता है तो खेत में काम करने जाते हैं, मक्की में मट्टी चढ़ाना, सफाई मिट्टी भरना, कमाना कोरना, यही काम करता है। अच्छा, नरेगा में आप कितने दिन काम कर लेते हो साल में? देखिए, कहीं किसी को 10 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 25 दिन, वो भी बहुत संघर्ष करने के बाद, ब्लॉक पर धरना देने के बाद। ये लोग ऐसा नहीं आसान से काम दे देता है ये लोग। और अकेला जो एकल मजदूर है, जो संगठित में नहीं है, उनको तो ये लोग फर्जरी करके चोरी कर रहे हैं। कौन लोग हैं वो? ये इन्हीं का, मोदी का लोग है जो अधिकारी को रखा है, वो लोग। ग्राम प्रधान है, ग्राम सचिव कौन है? ग्राम प्रधान और वो सरकारी विभाग के लोग, ये लोग मिल करके चोरी करता है। अरे भाई, बंधुआ मजदूर में कानून में लिखा है कि उसको FIR होना चाहिए। मोदी जी को काम करा के 6-6 महीना पैसा नहीं दिया जाता है। लेकिन सरकार तो पैसा भेजती है। नहीं, पैसा खत्म हो जा रहा। बजट कितना बनाया है आप जॉब कार्ड देख लीजिए, हिंदुस्तान में कितना बनाया है, और बजट कितना बनाया है? 60,000 करोड़, 60 करोड़ ये बजट कितना, और 32 करोड़, कम से कम 30-32 करोड़ बकाया है पूरे भारत का पैसा। हम लोगों ने देख जी कहते हैं सबके खाते में पैसा जा रहा है टाइम पर, कोई टाइम पर किसान हो चाहे मजदूर हो। अगर कोई लोग बोल दे यहाँ पर बैठा हुआ किसी को टाइम पर पैसा मिल गया है नरेगा कानून के मुताबिक, नरेगा कानून में लिखा है कि अगर देरी भी होता है तो उसका फाइन भर के मजदूरी पेमेंट होना चाहिए, उस कानून में लिखा हुआ है। लेकिन पूछ लीजिए यहाँ जितना लोग आया है, टाइम पर मिलता है पैसा? किसी से नहीं मिलता। अच्छा, आप दिल्ली में आंदोलन करने के लिए आए, कह रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना चलेगा करीब 100 दिन तक। यहाँ कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे, कैसे? हाँ, हम लोगों बच्चे कैसे रहेंगे आपके वहाँ पर? अलग अलग बच्चे लोग, मतलब हर घर से 1-2 लोग करके, सारे गांव से आया है लोग। घर पे भी 1-2 लोग, ऐसे छोड़ी पूरे घर खाली भेज दिया आपको? नहीं, कोई भी पक्ष की बात नहीं है। हमारा अपना मांग है, हमें अकल है कि हमारा हक है, हमारा काम है। और एक बात, गांव में नरेगा चलने से कई गांव का रोड बना, कई गांव का ये बना। भले पैसा नहीं दिया तो समझ लिए कि हमारा गांव का रोड बन गया, हमको पैसा नहीं दिया, पर दुख तो ये बात है कि हमारा घर कैसे चलेगा आप अगर हमारा पैसा टाइम पर नहीं दे रहे हैं तो। अब यहाँ आ गए हैं आप, तो वहाँ कैसे चलेगा? कैसे चलता है? लोग कर्ज में डूबते हैं, हम लोग कमाते, किसी से पैसा उधार करते हैं। मैं अब कैसे चलेगा परिवार? उधार पैसा चलेगा गांव में चलता है। को ब्याज दोगे? और क्या चल रहा है अभी, ऐसा तो चला ही रहा है। समाज में क्या चलता है, ये दिल्ली में अलग उनको लगता होगा कि ऐसे चलता है, पर हम लोगों के गांव में ऐसा नहीं है। अगर कोई
है भूखा तो किसी को पड़ोसी से मांग लिया, 2 दिन चला लिया, ये नियम है गांव का। समाज में तो यही। सरकार अगर नहीं मानी आपकी मांगों को तो फिर क्या करोगे? फिर हम लोग बैठे रहेंगे, इसके और पुरजोर तरीका से करेंगे। अभी इतने लोग हैं तो ये भर देंगे जंतर मंतर को, इतना लोग भी है, जंतर मंतर भरेंगे बैठ के और इसके बाद सवाल पूछेंगे उससे।